नमस्कार, मैं नीरज तिवारी आप सभी को दूसरे चैप्टर में दूसरे पार्ट में लेकर आया हूं। पहले पार्ट में मैंने आप सभी को बताया राशि, देन उसके बाद उनके स्वामी और डिग्री, देन अंश। डिग्री क्या है? कई लोगों के मैसेज भी आए हैं और कई लोगों के कॉल भी आए हैं कि पंडित जी ये डिग्री और अंश कैसे पता करें। तो आप जब ग्रह स्पष्ट करते हैं तो जो अंश होते हैं, जो उनके अंश होते हैं वही डिग्रियां कहलाती हैं। जैसे कई अंश, 25 अंश, 14 अंश, जो अंश होते हैं वही डिग्री कहलाती हैं। जो अंश हैं वही डिग्री कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कि मित्र और शत्रु ग्रह की, देव और दानव ग्रह की। क्योंकि अगर आपने कुंडली में राशियां, डिग्री, अंश ये अपन याद कर लिए या आपने इनको देख लिया, समझ लिया, तो आपको 100% कुंडली देखना आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मित्र और शत्रु ग्रह की। तो सबसे पहले देव ग्रह, एक मैं बीच में एरो बना दे रहा हूं, और दानव ग्रह। तो हमारे देव ग्रह कौन आएंगे? देव ग्रहों में मंगलदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव और सूर्य देव। ये हो गए हमारे देव ग्रह। अब बीच में आएंगे बुध देव। अब दानव में आएंगे कौन? शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। अब ये एंटी पार्टी, ये दोनों की एंटी पार्टी है। ये होगी ये देव और ये हो गए दानव। तो यहाँ पर मंगल देव की मित्रता चंद्रदेव से है, बृहस्पति देव से, सूर्यदेव से। जैसे ही बृहस्पति देव की सूर्यदेव से, चंद्रदेव से, मंगलदेव से, चंद्रदेव की, इन सबसे इनकी आपस में मित्रता है और इनकी आपस में मित्रता है। अब बात करेंगे बुध देव की। तो ये मित्र और शत्रु, बुध देव की यहाँ पर शुक्रदेव से मित्रता है, यहाँ शनिदेव से भी मित्रता है, राहुदेव से मित्रता है और केतुदेव से मित्रता है। यहाँ पर बुध देव की इनकी शत्रुता है, चंद्र से भी शत्रुता है। कुछ लोग बृहस्पति देव को और बुध देव को शत्रुता मानते हैं। देन इसका भी एक लॉजिक है। बृहस्पति देव है ज्ञान के कारक और बुध देव है बुद्धि के कारक, तो इनकी आपस में मित्रता नहीं है, शत्रुता नहीं है। और सूर्यदेव की बुधदेव से मित्रता है। तो बुधदेव की मंगलदेव से और चंद्रदेव से शत्रुता है। इसमें एक और लॉजिक भी है। मंगलदेव हो गए बॉडी के, मतलब ब्लड से संबंधित, और बॉडी से संबंधित, गुप्तांग से संबंधित शुक्रदेव है। तो यहाँ पर मंगलदेव की और शुक्रदेव की शत्रुता नहीं है। और बृहस्पति देव हो गए ज्ञान के कारक और शनि देव है लंबी खोज, गहरी खोज के कारक। तो बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान से ही खोज हो सकती है, तो शनि देव भी इनके सम रहेंगे। तो मंगल देव और बृहस्पति देव के सम रहेंगे। यदि आप लोगों ने, ये सबसे सरल उपाय है मित्र और शत्रु याद करने का। कई लोग कई प्रकार से लगे रहते हैं कि कैसे याद करें, इतना कठिन ये वो, लेकिन
देन आपने एक साइड देवलोक रख लिए, एक साइड दानव लोग। आराम से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। आप सभी को मैंने बताया राशियों के बारे में, डिग्री के बारे में, मित्र शत्रु के बारे में। अब बात करेंगे हाउस की। मैंने पहले ही बता दिया है कि राशियां चेंज हो सकती हैं पर भाव चेंज नहीं होते। हम समझने के लिए अपन देखते हैं पहले फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस मतलब फर्स्ट हाउस में ही पहले नंबर की राशि आ गई। मतलब यहाँ पर पहले नंबर की राशि, आपको मैंने बताया कि पहले नंबर की राशि मेष। यदि मेष लग्न की कुंडली है तो इस कुंडली के कर्ता धर्ता होल सोल मंगल देव होंगे। मंगल देव इस लग्न कुंडली के जो कारक ग्रह हैं, जो मुख्य ग्रह हैं, वो मंगल देव होंगे। दूसरे के यहाँ पर दूसरे नंबर की राशि आएगी, फिर तीसरे नंबर की आएगी। दूसरे नंबर की वाणी का घर है, फिक्स डिपॉजिट का है और धन का भी है। तो इसके हो गए स्वामी शुक्रदेव, इसके स्वामी शुक्रदेव। देन उसके बाद तीसरा घर कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, तो ये हमेशा परिश्रम करवाते हैं, अधिक मेहनत करवाते हैं। और आप अधिक मेहनत करते फिर भी आपको 40%, 50%, 60% रिजल्ट मिलता है। तो ये थर्ड हाउस है, इसके स्वामी बुध देव हैं। देन उसके बाद चतुर्थ भाव, ये फोर्थ हाउस के स्वामी यहाँ पर चंद्रदेव हो गए। चंद्रदेव, अब मैंने चतुर्थ भाव बताया कि ये माता का भी है, धन का भी है और बंगला घोड़ी इत्यादियों का चतुर्थ भाव है। पंचम भाव, इसके स्वामी होगा सूर्यदेव। सूर्यदेव ये विद्या का भी है, लव से रिलेटेड भी है और विद्या का भी है। षष्ठम हाउस के भी स्वामी बुध देव हो गए। तो बुध देव को देखो, इसमें बुध देव को तृतीय घर भी मिला है और षष्ठम घर भी मिला है। तो यहाँ पर बुध देव हमेशा नकारात्मक रिजल्ट देंगे। देन उसके बाद सेवेंथ हाउस के स्वामी शुक्रदेव हो गए। शुक्रदेव यहाँ सप्तम घर के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी। तो द्वितीय भाव धन का भी है, जॉब से रिलेटेड भी है और सप्तम भाव पार्टनर का है, छोटे मोटे काम का भी है। तो ये सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव हो गए। अष्टम भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल देव हो गए। मंगल देव अष्टम भाव वैसे खराब माना जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके स्वामी मंगल देव होने से योग कारक ही सिद्ध होंगे और अच्छा परिणाम देंगे। नवम भाव हो गया गुरु का, बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव को भी 2 राशियां प्रदान हुई है, तो एक 12th हाउस और 9th हाउस। 9th हाउस इसलिए अच्छा है क्योंकि ये भाग्य भी है, त्रिकोण का भी भाव है 9th हाउस, इसको त्रिकोण भी कहते हैं। और तो गुरु बृहस्पति देव भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और 10th भाव आ गया कर्म भाव शनि देव का, और ये हो गया ये शनिदेव को। दोनों हाउस, ये आय का स्थान भी शनिदेव को मिला है और कर्म का भी। जिस प्रकार से कर्म होगा उसी प्रकार से आपका यहाँ पर आय की आमदनी होगी और लाभ मिलेगा। आप सभी को बता देंगे 1, 4, 7 और 10 हाउस ये केंद्र के हैं और 1, 5, 9 ये त्रिकोण है, त्रिकोण भाव है। और ये 2 और 7 ये मार्केस भी कहते हैं इनको, अच्छा भी है और खराब भी है। और 3, 6, 11 ये त्रिकेश भी है और 6, 8, 12 ये त्रिखड़ा है भी है, त्रिखड़ा यस। तो ये हो गया आपका कुंडली का, कि अगर मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव हमेशा अच्छा ही परिणाम देंगे। वो किसी भी स्थिति में बैठे हो, बस उनको नीच का नहीं होना चाहिए। और देन उसके बाद शुक्रदेव
2 नंबर घर के भी स्वामी हैं और 7th हाउस के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी शुक्रदेव अगर किसी भी घर में जाके बैठ जाए मीन राशि छोड़ के, क्योंकि मीन राशि में वो उच्च के हो जाए, वो नीच के हो जाएंगे, शुक्रदेव नहीं, मीन राशि में वो उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। देन उसके बाद बुद्धदेव इस स्थिति में बहुत खराब हैं, क्योंकि तृतीय हाउस की ज़्यादा मेहनत का भी है और षष्ठम भाव ये शत्रुओं का है, रोग ऋण बाधा शत्रु ये षष्ठम भाव से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बुद्धदेव नकारात्मक परिणाम देंगे। चतुर्थ भाव चंद्रदेव का है, चंद्रदेव यहाँ पर योग कारक सिद्ध होंगे, लेकिन वो अच्छी जगह पर बैठ जाए, अगर स्वयं की राशि में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पर सूर्यदेव कुंडली के राजा भी हैं। यदि सूर्यदेव इस कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। देन नीच का नहीं होना चाहिए, नीच 7th हाउस में अगर बैठेंगे तो नीच के होंगे और आपको खराब रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार शनिदेव भी इसमें योग कारक सिद्ध होंगे यदि वो केंद्र में बैठ जाते हैं, सिर्फ मेष लग्न छोड़ के, मेष राशि में छोड़ के, क्योंकि मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं। अब ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि नीच के किस राशि में होते हैं, किस में उच्च के होते हैं। ये हो गया आपका कुंडली चार्ट। यदि आपने ये सब सीख लिया, ये देख लिया कि कौन से देव हैं, कौन से दानव हैं, कौन की शत्रु है, कौन किसके मित्र हैं, और आपने डिग्री राशि अंश उनके स्वामी समझ लिए, तो आपको आसानी से कुंडली देखना आ जाएगा।